और अब बात करेंगे बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी घमासान की। जी हां, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया में भरे हुए फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख में 10 दिन बाकी हैं। एसआईआर के 2 चरणों में बीएलओ घर घर जाकर जांच कर रहे हैं और इसके बाद बिहार के करीब 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 6.6 करोड़ यानी कि 83.66% ईएफ जमा हुए। अब तक 1.59% मतदाता मृत पाए गए, 2.2% स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं और 0.73% व्यक्ति एक से ज्यादा स्थानों पर नामांकित पाए गए हैं। 88.18% मतदाता पहले ही अपना एन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र जमा कर चुके हैं। अब केवल 11.82% मतदाता अपने भरे हुए फॉर्म जमा करने के लिए शेष बचे हैं और उनमें से कई ने तो आने वाले दिनों में दस्तावेजों के साथ अपना गणना प्रपत्र जमा करने के लिए समय भी मांगा है। निर्वाचन आयोग की यह कोशिश है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट ना जाए और शेष मतदाता अपने ईएफ भर सकें। लगभग 1 लाख बीएलओ जल्द ही घर घर जाकर तीसरा चरण शुरू करेंगे और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख बीएलए प्रयासों को और मजबूत कर रहे हैं। कोई भी पात्र शहरी मतदाता वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया में शामिल होने से ना छूटे, ये बात सुनिश्चित करने के लिए बिहार के सभी 261 शहरी स्थानीय निकायों के सभी 5,683 वार्डों में विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। जो कि मतदाता अस्थायी रूप से राज्य से बाहर चले गए हैं, उनके लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन और सीधे संपर्क के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे मतदाता ECI नेट ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके या फिर http://voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से भी आसानी से अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वो अपने फॉर्म अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप या फिर किसी ऑनलाइन माध्यम से संबंधित बीएलओ को भी भेज सकते हैं। तो मतदाता पुनरीक्षण का ये काम लगातार चल रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। खासतौर पर जब से घुसपैठियों का खुलासा हो रहा है, चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार एसआईआर के तहत घर घर जाकर बूथ लेवल अधिकारियों को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग मिले हैं। इन विदेशी लोगों के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड भी हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त से 30 अगस्त तक की जाने वाली ये उचित जांच के बाद यदि ये मामला सही पाया जाता है तो ऐसे नामों को 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो दूसरी तरफ इस मामले में बिहार में राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी इस मामले में आक्रामक नजर आ रहे हैं। एनडीए ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए कहा है कि बिहार के मतदाता सूची में अगर कोई बांग्लादेशी है या किसी भी देश से है तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। एनडीए का कहना है कि जिन राजनीतिक पार्टियों के मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं, जिसके वोट कटने से इनको चिंता होगी, वही परेशान नजर आ रहे हैं। हमारी राजनीतिक पार्टियां बिहार में विशेष करके हैं या राष्ट्रीय पार्टियां जो बिहार में होना चाहती हैं, इनके मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं और जिनके कटने से इनकी बड़ी चिंता होगी। इन सवालों के उत्तर अगर देते तो बेहतर होता और अब उन्हें काम करना चाहिए मतदाता सूची में मतदाता जुड़वाने का, ना कि विरोध करने का। गलत मतदाताओं का लाभ प्रायः लगता है कि विरोधी लोगों को ही मिलते रहा है और उनका आज स्थिति साफ हो जाने पर वो अपना जमीन तलाश रहे हैं, पैर के तले शायद घिसकती हुई नजर आ रही है। और इस बीच बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में बयानबाजी के दौरान भाषा की मर्यादा को भी लांघ दिया। उनका कहना है कि चुनाव आयोग स्वयं सामने आने के बजाय सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करवा रहा है ताकि इसकी आड़ में खेला कर सके।
हालांकि बीजेपी ने इसे राजनीतिक हताशा बताया है। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष संवैधानिक संस्था पर हमला कर सूत्र मूत्र जैसे घटिया जुमले गणना न सिर्फ उनकी निचली सोच को दर्शाता है, बल्कि ये साबित करता है कि तेजस्वी अब मुद्दों से भागकर गाली गलौज की राजनीति पर उतर आए हैं। तेजस्वी ये वही सूत्र है जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जंगलराज के खिलाफ बिहार की जनता की आंखें खोल चुके हैं। इसलिए बौखलाहट में आप चाहे जितना सूत्र मूत्र बो दें, बिहार की जनता अब आपकी सरांत को पहचान चुकी है। अरे भाई, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको इस बात का एहसास नहीं है किस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सूत्र के हवाले से बहुत सारी खबरें चलती है, आप तर्क के साथ उसको काटिए। और अगल बगल आपके पार्टी के सम्मानित नेता रहते हैं, लेकिन आप गलती से उनको बोलने का मौका नहीं दीजिएगा। तो हम तो सीधे तौर पर कहेंगे कि लगता है कि अपने घर में भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं